बहुत खुशी की बात है। आज आप सब लोग प्रभु के सामने पहुंचे हैं। आज हम लोग हर समय जैसे हम लोग सुनते हैं प्रभु के नाम में गवाही आज भी हमारा बीच में पहुंचे हैं एक भाई। उनकी गवाही हम सुनेंगे, उनकी परिचय देंगे। श्रद्धा सुनिए, कहीं मत जाइए, ताकि प्रभु इस गवाही के द्वारा हम सबको आशीष दे सके। चलेंगे हम लोग अभी पास्टर विजय के पास। पास्टर विजय आज गवाही देना चाहते हैं, चलेंगे। सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज ये हमको ये सुंदर समय दिया कि ताकि हम अपने गवाही को आप सबके सामने हम शेयर कर सके। और हम प्रभु का दास को धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर मौका दिया, इसलिए मैं कोटि कोटि प्रभु का दास का मैं आभारी हूँ। मेरा परिचय, मैं बलिया का रहने वाला हूँ और एक पास्टर के रूप में बैरिया में सेवा करता हूँ और हमारे 7 बच्चे और हम पति पत्नी के साथ 9 लोग हैं। हम लोग 9 लोग हैं। प्रभु को हम नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु का प्रेम हमारे अंदर था। हर समय हम क्रिसमस मनाते थे और हम लोगों को एक फंक्शन करते थे, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते थे, पार्टी करते थे। बहुत लोगों को हम बुलाते थे और खाना खिलाते थे। लेकिन उस गांव में यीशु मसीह को हम मानने वाले हम ही जानने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह को ना चर्च में हम जाते थे, ना यीशु मसीह की संगति में थे, ना हमारे पास कोई कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारे दिन में हम बहुत हर्ष के साथ, खुशी के साथ हम प्रभु का हम जन्मदिन मनाते थे। तो ये हमको, हम भी अन्य जाति से थे, प्रभु में आए, लेकिन प्रभु को नहीं जानते थे। लेकिन हम एक पेंट के दुकान में गए, वो पेंट वाला मुसलमान था, वो मौलवी था, वो शुभ संदेश पढ़ रहा था। लेकिन मैंने उनको पढ़ते हुए देखा, भाई आप ये क्या पढ़ रहे हैं? मैं भी यीशु मसीह को मानता हूँ, लेकिन हमको मार्ग नहीं मिल रहा है, हम क्या करें? लेकिन वो बोला कि ठीक है, आपके लिए मैं एक किताब दे रहा हूँ। वो शुभ संदेश दिया हमको। अब शुभ संदेश लाकर हम अपने घर में पढ़ने लगा। पढ़ते मैं वचन एक हमको मिला, यशायाह 49, हम पढ़ेंगे, आप निकालेंगे 49 अध्याय का 15 पद में। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, यह तो जन्माए, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है। बाइबिल कहती है कि वह तो हो सकता है कि भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यही वचन हमको ये पढ़ते ये वचन में शुभ संदेश में हमको मिला, ताकि हम पूरा परिवार से निराश हो गए थे। हमारे माँ भी छोड़ दिया था, बहन भी, सारे लोग हमको छोड़ दिया था, लेकिन हम निराश हो गए थे। लेकिन निराश के समय में ये हमको वचन मिला। अगर मान लीजिए हम उस समय पहले हम आपको बता देते हैं कि हम नागालैंड पुलिस थे, स्टेट पुलिस में हम नौकरी करते थे। लेकिन दिन बीतता गया, कोई कारण, कुछ हमारे सामने कुछ समस्या ऐसा आ गया कि हमको नौकरी छोड़ना पड़ा। और नौकरी छोड़ने के बाद हमको बहुत
परेशानी तकलीफ हो गया। लेकिन जब प्रभु को हम ग्रहण किए, लेकिन ग्रहण करने के बाद ये हमको वचन मिला, यशायाह 49:15 में ये वचन हम लेकर हमको हिम्मत मिला, हमको ये वचन बल दिया। लेकिन यही वचन को हम लेकर अपने परिवार के साथ हम प्रभु के भवन में प्रभु का हम खुशियां मनाते थे। लेकिन हमको ना वचन मिला था उसके पहले, ना हम भवन को जानते थे। लेकिन जब हमारे गांव का एक मोची जो बलिया चर्च में दरी सिलने के लिए सिलाई पर जो खटखटा था, वो सिलाई करने के लिए आता था, वो बोला वो प्रभु को नहीं मानता है, लेकिन बोला कि प्रभु को आप मानते हैं लेकिन आप भवन में जाते नहीं हैं। हम बोला कि हाँ तो कहाँ भवन है? तो जो आप टंकी दास कॉलोनी में पानी टंकी के सामने है, और वही तो सामने वाला भवन है। हमने सीधा अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर हम सीधे भवन में आ गए। हम प्रभु को ग्रहण किए 2012 में 25 दिसंबर को हम चर्च में आए। और जब चर्च में आए तब से हम पूरे परिवार प्रभु में हम लोग बढ़ते गए हम लोग विश्वास बढ़ते गया। और कुछ महीनों के बाद हम और हमारा पत्नी और हमारा बेटा और बेटी 4 दिन मिलकर हम प्रभु के नाम में हम लोग बपतिस्मा भी लिए। बपतिस्मा लेने के बाद हम लोग प्रभु का में आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। अब जितना लोग हम पर वचन में जितना सबसे हम मुख्य वचन को महत्व देते थे, हम वचन महत्व देते थे। अब वचन को रात दिन हम मनन करने लगे। रोज हम प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने के बाद हम बाढ़ जो रहे थे, बाढ़ जोते हमको एक दर्शन मिला। यीशु मसीह हमारे सामने आकर एकदम साक्षात खड़ा हो गए और हम यीशु मसीह का पांव पर गिर पड़ा और कहा, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ, मैं पापी हूँ। को हम स्वीकार किया। प्रभु ने हमको अपने हाथों से उठाया और यही वचन फिर हमको मिला, यशायाह 49:15। आज तक वही वचन आज सच में परमेश्वर का वचन, आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु का वचन एक मात्र भी नहीं टल सकता है। वो वचन हमारे जीवन में आज भी है। तो वो हम बहुत गरीबी में अपने जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जब प्रभु को ग्रहण किया हम, तो गरीबी से प्रभु ने हमको छुड़ाकर हमको प्रभु जी सच में अपने चट्टान पर खड़ा किया। एक रोज ऐसा बात हुआ कि वो संडे का दिन था, हम लोग चर्च जाने के लिए तैयार में थे, लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं था। लेकिन अपना बेटा से हम बोला कि बेटा चले जाओ बड़का पापा के घर से 500 रुपया मांग कर लेकर आओ ताकि हम लोग भवन में जाए। तो हमारा बेटा गया, पैसा तो लेकर गया। तब तक हमको फोन आ गया, हमारा बड़ा वाला बेटा वो बाहर में था, नासिक में, वो पैसा भेजा। जिस गांव हमारे गांव का वो डॉक्टर है उनके पास भेजा। तो बोला कि चाचा आपका बेटा 5000 रुपया हमारे पास भेजा है, बैंक में नहीं, आप आकर नगद हमसे लेकर जाइए। तो तुरंत हमारा बेटा गया, पैसा वो लेकर आया। वो पैसा जो 500 रुपया हम लिए थे, अभी 10 मिनट नहीं हुआ, फिर पैसा हम वो अपने पड़ोसी में वो जिसके लिए थे उनसे हम लौटा दिए। तो बोले अरे अभी क्या हुआ कि अभी ले गए, अभी तुम वापस करे। तो उनका थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इनका घमंड है कि क्या है कि अभी ले गया, क्या करने की फिर हमको वापस दे रहे हैं। तो मैंने बोला देखिए बड़ा वाला लड़का पैसा तो भेज दिया हमको, ये डॉक्टर पैसा दे दिया समीम डॉक्टर। तो हम बोला कि किसी का कर्जा नहीं, अब हम लोग हमारे पास कर्जा हो जाएगा, अब पैसा है खर्चा हो जाएगा, लेकिन आया आप पैसा ले लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। आप मांगे आपने दिया, हमारे जिस हमारे मिल गया, हम आपको दे दिया। अब ऐसे करते 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 दिन बीतता गया। हमारी पत्नी भी बहुत बीमार रहती थी, कोई ऐसा दिन नहीं आए कि डॉक्टर के पास नहीं, हर रोज डॉक्टर के पास से हम दवा लाते थे, लाते हम थक गए। लेकिन जब प्रभु में हम लोग बढ़ते गए, हमारा पत्नी को भी प्रभु ने छुटकारा दिया और
छुटकारा दिया और आज भी हम लोग प्रभु में स्थिर हैं और हम लोग प्रभु का हम कुछ अनुभव अपना बता रहे हैं। सेवा के लिए हम योग्य नहीं था, लेकिन हम प्रभु के सबसे पहले हम भवन में सबसे पहले अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सबसे पहले व्यक्ति मैं इस भवन में सबसे पहले आने वाला मैं, और हम भवन में सबसे पहले आते थे। हम सबसे पहले परमेश्वर को प्रेम देते थे। हमको कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले हमको प्रभु चाहिए। जब हम प्रभु में जब भवन में आते थे, जब आने लगे, सबसे पहले प्रभु का दास ने हमको देखा कि ये विश्वास में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते कुछ समय बीतता गया। 2015 में जून का लास्ट में, मई का लास्ट में प्रभु का दास ने हमसे ये वायदा कराए थे। वो वायदा है कि आप हमसे बोले कि तुम हमको अपना गुरु मानते हो। हम बोला कि हाँ, हम गुरु मानते हैं, तो तुमको एक काम करना है, नहीं ना करोगे। वो हमसे बोल कर करवाए, लेकिन तो बता भी नहीं रहे हैं कि क्या करना है। लेकिन ये बोला कि जब आप दास मानते हैं तो मैं एक बात कहूंगा, तू नहीं ना करोगे। हम बोला कि ठीक है, हम सच में दास मानते हैं, अपने गुरु मानते हैं, हम इनकार नहीं करेंगे, आप बोलिए। तो बोले कि बैरिया में तुमको सेवा करना है। हम बोला कि हम तो सेवा के योग्य नहीं है, हमको कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन हमसे यही बात बोले कि ठीक है, तुम प्रार्थना करो और पवित्र आत्मा तुमको बताएगा। यही वचन हमको मिला और हम लेकर बैरिया में चले गए। हमको जब गए तो पहले तो 30-35 लोग थे, लेकिन हमारे जाने के बाद वहाँ 0 हो गया था। लेकिन हम जाते हम रहे। हमको 0 से एक आदमी आया, एक विश्वासी आया। उसके बाद आते एक और बहन आई। वो अपने गांव में बोली कि चलो भैया एक दूसरा आया है, जो हम लोग का भाषा में बोलते हैं, भोजपुरी में हम बोलते थे, ताकि सब लोग वहाँ अनपढ़ लोग हैं। बैरिया में ज्यादा हम 95% लोग अनपढ़ हैं, लेकिन हम भोजपुरी में बोलने लगे। वो बोली कि चलो भैया आए हैं, हम लोग का भाषा में बोलते हैं, बात अच्छा लगता है। हम ऐसे समय बीतता गया। तो बहन जाकर गांव में प्रचार किया, बोला जितना लोग पहले आते थे वैसे धीरे भवन में लोग बढ़ते गए, बढ़ते आप बढ़ते गए। उसके बाद हम आगे प्रभु के दास हमको बहुत उत्साहित करते थे, बहुत हमको प्रभु का दास ने उत्साहित किया। हम और अब प्रभु में हम आगे बढ़ते गए। अब आगे हम जब 2000 एक बार हमको इंडिया में इतना लोग बढ़ गए कि उस जो भवन था वो हमारे लिए छोटा हो गया, जगह नहीं मिल रहा था। लेकिन शैतान को बर्दाश्त नहीं हुआ, ये लोग शैतान को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब ये सेवा को शैतान बिगाड़ने के लिए कोशिश किया, हमला लोग कर दिए कुछ चंद लोगों ने। लेकिन जब हमला करने के बाद जब हमारे ऊपर हमारा आराधना को बंद कर दिए और पुलिस के साथ, दल बल के साथ, जैसे यीशु मसीह को हम देखते हैं, लोग हथियार के साथ, दल बल के साथ यीशु मसीह को पकड़ लिए, उसी तरह हमको भी दल बल के साथ हमको भी लोग गए और पकड़े, पकड़ लेकर हमको कोतवाली लेकर चले गए। कोतवाली में जाने के बाद हमारे सारे विश्वासी बैरिया से फिर वो अपना पैसा भाड़ा लगाकर कोतवाली में पहुंच गए और बोले कि प्रभु का दास ने किया है, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। वो लोग, हमारे सारे विश्वासी लोग वहीं पर कोतवाली में बैठ गए और वचन लेकर वो बात करने लगे कि देखिए ये क्या लिखा है वचन में। वचन तो वो ही परमेश्वर का, जिस हम लोग कोई धर्म नहीं चेंज किए हैं, कोई परिवर्तन नहीं किए हैं,
हम यीशु मसीह को मानते हैं जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है। ये वचन लेकर ये लड़कों के साथ में, पुलिस के साथ में ये बात करने लगे हमारे विश्वासी लोग। लेकिन वो बढ़ते ऐसे वो बतरस होता गया, उठता गया और समय बीतता गया। तब तक क्या हुआ, बलिया से एक बलिया के विश्वासी है, एक चंदा बहन, वो पुलिस लाइन में काम करती हैं। वो उस समय सुजीता सिंह एसपी थी। वो एसपी से बोला, भाई बहन देखिए, हम प्रभु को मानती हूँ और हमारे बैरिया चर्च में प्रभु के दास को क्या के हैं कि बंद कर दिए हैं। ये एसपी साहब ने क्या किया, वहाँ कोतवाल को फोन किया कि क्यों आप लोग आराधना को बंद कराए, क्यों प्रभु के दास को बंद किए हैं, जल्दी उनको छोड़ दो। इधर से फोन गया, कोतवाल ने कांपने लगा, हमको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद फिर हमको इज्जत के साथ में हमको फिर गाड़ी पर लोग बैठाए और हमको अपने घर आए। घर आने के बाद फिर यहाँ से फोन गया और हम फोन किया कि फिर भी हमारा तो आराधना का जो जिसमें हम आराधना करते हैं, जिस भवन में, जिस रूम में, वो लोग ताला मार दिए हैं, तो चाबी ले ली है मारकर। तो एसपी साहब ने बोला कोतवाल से कि देखो, जो लड़का ने चाबी मारा, ताला मारा है, उनसे चाबी ले लो, आज ही उनके ऊपर मुकदमा। ये सारे लोग सुने तो लोग मतलब डर गए, धीरे से चाबी लिया कर दे दिए। हम प्रभु के दास के साथ में, ये संडे को घटना हुआ, बृहस्पतिवार को हम गए और उस समय से अभी तक और क्या हुआ कि 2 महीना पुलिस हमारे भवन के सामने गाड़ी लेकर जीप आती थी और जब से हम शुरू करते थे 9:30 बजे से वो 1 बजे तक वो लोग बैठकर हमारा वो सिक्योरिटी का काम करते थे। तो कि कोई फिर अंदर दंगा करने वाले आए नहीं। 2 महीना तक ऐसे वो लोग करते रहे। उसके बाद आज तक हमारा कभी आराधना बंद नहीं हुआ। फिर इस साल में 15 अगस्त को कुछ लोगों ने बोला कि हम आरएसएस का हम उपाध्यक्ष हैं। वो पुलिस को फोन किए, इन पुलिस गाड़ी से आ गई और आकर वो लोगों से बोलने लगा हम, लेकिन उस समय भी आराधना को बोला कि बंद कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन हम मकान मालिक को भी बुलाया, मकान मालिक आकर तो खड़ा हुआ, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ यीशु मसीह का आराधना होता है, यहाँ कोई ये अपना बात किए। तब से फिर हम हिम्मत के साथ फिर आगे आने वाले समय को फिर शुरू किया। आज तक मैं प्रभु में बना हूँ, आज तक प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। हम योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु आज हम अपने गरीबी के बारे में बता रहे थे कि जब से हम प्रभु को ग्रहण किए तो नहीं ग्रहण किए थे तब तो हमारा बहुत दैनिक स्थिति था, हर समय हम कर्जा लेने वाला था। लेकिन जब से हम प्रभु को ग्रहण किए, वही वचन बार बार हमको याद आ रहा है। वही वचन को लेकर हम क्लेम करते थे, प्रभु आपने कहा है कि हाँ, ये हो सकता है जन्म देने वाली माँ छोड़कर चले जाएगी, भूल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। यही वचन को हम लेकर जब रोते थे, जब हम हमारे पास बच्चे मांगते थे, पापा हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तो हमारे पास नहीं था, लेकिन ये वचन था। ये वचन को हम लेकर हमेशा क्लेम करते थे। लेकिन आज प्रभु में हम आगे बढ़ते गए। प्रभु हमारे हर एक जरूरतों को प्रभु, जो मेरी आंख देखी नहीं, मेरा चित्त पचड़ा नहीं होगा, मेरा कान सुना नहीं, वो भी प्रभु आपने प्रेम करने वाले के लिए तैयार किया कि आज हम आपके सामने, हमारे उस समय था एक वस्त्र भी हमारे ऊपर अच्छा नहीं था, हमारे परिवार के ऊपर हम लोग वो ऐसा था जो प्रभु को हम जब नहीं जानते थे। लेकिन आज जानने का मतलब आज हम प्रभु में हाँ कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा लेने वाला। सच में ये वचन को हमने प्रभु को सबसे ज्यादा प्यार किया। लेकिन प्रभु क्या आज भी है कि हम आज प्रभु में खुशहाल हैं। हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से, हर एक कष्ट से जो हम सोच नहीं सकता था, मैं कभी सोचा भी नहीं था
कि मैं भी बाइक पर चलूंगा। आज भी प्रभु हमको हर एक जरूरत से पूरा कर दिए। आज मन के मनोरथों को पूरा करने वाला आज वही प्रभु है। प्रियो, हम आपसे ये कहते हैं कि आप भी प्रभु पर विश्वास कीजिए। प्रभु आपको हर एक बंधन से, हर एक गरीबी से, हर एक चीजों से प्रभु आपके लिए मार्ग को खोलेंगे। लेकिन तब तक जब प्रभु में आपका भरोसा रहेगा। प्रभु वो प्रभु है, कभी छोड़ने वाला नहीं है, कभी त्यागने वाला नहीं है। प्रभु वो सदा, वो प्रभु एक समान रहने वाला है। वो जन्म देने वाला वही प्रभु, वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य को सब देखता है प्रभु जी। लेकिन हम प्रिय बता रहे हैं, आज हम जो भी कुछ हूँ वो प्रभु के बदौलत हूँ। आज प्रभु हमको और हमारे परिवार को बहुत आशीष दिए हैं। और प्रियो, मैं अपना गवाही खत्म करना चाहता हूँ। प्रियो, आपको मैं फिर एक बार आपको जय मसीह का बोलता हूँ। जैसे हम प्रभु में बने हैं, आप भी बन रहिए। प्रभु हर एक आशीष से आपको और आपके परिवार को हर एक जरूरत को पूरा करेंगे। आप हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए, हमारे परिवार के लिए आप प्रार्थना कीजिए। सबको जय मसीह।